अस्सलाम वालेकुम। आपने वेट लॉस करना है तो आपको ये ट्रेडमिल की पिक्चर बड़ी नजर आएगी कि ये जैसे बहुत ज्यादा वेट लॉस करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ट्रेडमिल है तो इसको कैसे यूज करना है, अगर ट्रेडमिल नहीं है तो फिर आपने ट्रेडमिल के बगैर वॉक से कैसे अपना वेट लॉस करना है। तो ये कुछ चीजें आज आपको मैं क्लियर करूंगा कि ट्रेडमिल किस कदर वेट लॉस करती है, कितना वेट लॉस करती है। खास तौर पर लेडीज ने घरों में ना रोला डाला होता है, स्यापा डाला होता है कि हमने ट्रेडमिल लेनी है, जैसे हमारा ट्रेडमिल से ही वेट लॉस होना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके घर में ट्रेडमिल नहीं भी है तो फिर भी आप उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक कमर्शियल एरिया है, जिम है मेरा, और जिम में आपको ट्रेडमिल नजर आती है क्योंकि लोग इधर आते हैं और ट्रेडमिल के ऊपर भागते हैं, वॉक करते हैं और उसके बाद जो है इससे अपना पसीना निकालते हैं, फिर उसके बाद वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ट्रेडमिल का इस्तेमाल अगर आप लोगों ने करना है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको करें, सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको करें। अगर आप इसको ज्यादा करते हैं तो वो आपकी जस्ट कार्डियो ट्रेनिंग होगी, जस्ट आपकी कार्डियो ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग करने के लिए आपको 3 ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी होती है, एक तो स्ट्रेंथ, दूसरा इंड्योरेंस और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये ट्रेनिंग सिर्फ इंड्योरेंस ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग सिर्फ इंड्योरेंस ट्रेनिंग है। आपकी स्ट्रेंथ भी मिस हो जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिस हो जाएगी। स्ट्रेंथ मिक्स हो जाएगी तो आपकी बॉडी की शेप नहीं आएगी, आपका वेट लॉस होगा, आपके शोल्डर नैरो हो जाएंगे, आपके यहाँ पर इससे ऊपर ऊपर आप पतले हो जाएंगे, नीचे आप और फिर मोटे नजर आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी बॉडी की शेप बने, नीचे से ऊपर से आप बराबर पतले नजर आए, तो फिर इसको आपने सिर्फ इतना इस्तेमाल करना है जितनी आपकी जरूरत है। तो कितना इसको इस्तेमाल करना है? डेली 10 से 15 मिनट। और अगर आपने इसको बहुत ज्यादा यूज करना है तो आप हफ्ते में 2 दिन, 1 या 2 दिन इसको 1 घंटा 2 घंटे तक यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक ही टाइम। ठीक है, एक ही टाइम इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं। 5 किलोमीटर लगा लें, 7 किलोमीटर लगा लें, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आप यूज करते हैं तो फिर आपको काफी ज्यादा इश्यूज जो है वो सामना करने पड़ेंगे। इसमें खास तौर पर जो शिन है, आपके पाँव के बिल्कुल सामने वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर पेन होती है। ठीक है, तो अक्सर लोगों को यहाँ पर पेन होती होगी जिसकी वजह से वो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब लोग अक्सर पूछते हैं कि ये शिन पेन का इलाज बता दें। शिन पेन का कोई इलाज नहीं है, ये तब ही खत्म होनी है जब या तो आप इसको छोड़ेंगे या फिर इसको आप करते रहेंगे और आपकी जो है ये मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, तो फिर ही ये खत्म हो सकता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैंने बताया कि आप लोग घर में अगर इसको करना है तो 10 से 15 मिनट, अगर ज्यादा करना है तो हफ्ते में 2 दिन आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। बाकी आप ग्राउंड में या अपने घर में वॉक करें, वॉक के साथ आप फंक्शनल ट्रेनिंग को ज्यादा तरजीह दें। ऐसी ट्रेनिंग करें जिस तरह मैं दूसरी ट्रेनिंग करवाता हूं जिसमें एक टाइम में 1 से ज्यादा मसल यूज हो, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहलाती है। वो सबसे आपके साथ सबसे वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। चले चलते हैं, आपको स्ट्रेंथ का भी इंट्रोडक्शन देते हैं। ये है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको ये नीचे सारी मशीन की पिक्चर्स नजर आ रही हैं। तो जिम में आपको इस तरह की मशीनें नजर आती हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में डिफरेंट बातें करते हैं। मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये आपको कितना फायदा दे सकती हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये फिक्स ट्रेनिंग होती है, आपका वेट लगा होता है, आपने उसमें बैठकर अपनी जो है ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है, जिम में कहते हैं कि जितना ज्यादा वजन उठाओगे इतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ये तो इंतहाई झूठी बात है, पता नहीं ये कहां से आ जाती हैं ऐसी बातें। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ मशीन है, अवेलेबल है, आप जिम जाते हो तो आप करो। अगर नहीं अवेलेबल, आप लोग नहीं जिम जाते, तो फिर भी आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। बॉडी वेट ट्रेनिंग सबसे ज्यादा फायदेमंद है, बॉडी वेट ट्रेनिंग सबसे ज्यादा फायदेमंद है इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी। बहुत सारी लेडीज का ये होता है कि हम लोग अगर ये ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे मसल बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। आप सारी मशीनें उठा उठा कर भी इस तरह करें ना तो मसल लेडीज के बिल्कुल नहीं बनते, जेंट्स के बनते हैं और वो भी कम बनते हैं। अब मैं आपको टेक्निकल बात बताने वाला हूं। लोग जो ये कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा वेट उठाते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तो आप लोग इतना वेट उठाओ जिसमें आपसे सिर्फ 6 रेपिटेशन लगे तो आपका मसल गेन होगा, आपका साइज गेन होगा, आपका वेट गेन होगा। समझ आ रही बात की?
और जैसे ये मैंने वेट लगाया है इधर समझो कि 90 kg। अब ये मैंने 90 kg लगाया, अब मैं 90 kg को उठाऊंगा, 1 2 3 4 5। अब ये मेरे से 5 रेपिटेशन लगे हैं, ज्यादा जोर लगाता तो एक और लग जाता, ठीक है। तो इसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो ऐसा अगर मैं वजन उठाता हूं तो फिर मेरा वेट गेन होगा, फिर मेरे मसल का साइज गेन होगा, फिर ज्यादा जो है वो मेरे ऊपर जो है वो इफेक्ट आएगा, मेरी जो है चेस्ट वाला एरिया विड्थ हो जाएगी, ये सारा जो है गेन होगा, मसल गेन होंगे। और अगर मैं इसको लगाता हूं फर्ज करें 45 पर, 45 पर, ठीक है, तो इधर मुझसे कितने रेपिटेशन लगेंगे? 12। अगर तो मैं 12 रेपिटेशन लगाता हूं तो फिर क्या होगा, फिर मेरी फिटनेस मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तो फर्ज करो मैं इधर 12 रेपिटेशन लगाता हूं तो मेरी फिटनेस मेंटेन रहेगी, ना मेरा वेट बढ़ेगा ना मेरा वेट कम होगा, मेरी बॉडी की शेप जो है वो बेहतर होती जाएगी, शाइन होती जाएगी, फाइन होती जाएगी, अच्छी लुक नजर आएगी और अच्छा नजर आऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं इससे भी कम वेट लगाता हूं, फर्ज करो मैं 20 kg लगा लेता हूं, ठीक है। अब अगर मुझे इधर रेपिटेशन मैं करता हूं 20, ठीक है, ये 20 ही मुझसे होने हैं, एंड हो जानी है 20 पर, ठीक है। तो जब ये 20 रेपिटेशन इधर लगेंगे तो फिर मेरी बॉडी जाएगी कैटाबॉलिज्म में, कट करेगी, ठीक है। तो जब बॉडी कट होगी तो वेट मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तीन कैटेगरीज हैं, वेट ज्यादा लगाना, रेपिटेशन कम करना, बॉडी बड़ी होगी, वेट मुनासिब लगाना, रेपिटेशन भी मुनासिब करना, बॉडी की शेप आएगी, बॉडी शाइन होगी, ना वेट बढ़ाएगी ना कम करेगी। और वेट को कम करना और रेपिटेशन तुन के लगाना, ज्यादा रेपिटेशन लगाना, उससे आपका वेट लॉस होगा। तो ये जो है इधर की जो साइंस है, ठीक है। तो बाकी मेन इफेक्ट करता है आपके पीछे न्यूट्रिशन। अब मैं खड़ा हूं फ्री वेट एरिया में। फ्री वेट एरिया में क्या होता है कि सामान फ्री पड़ा होता है, डंबर, प्लेट्स, रॉड्स, एवरीथिंग फ्री पड़ी होती है, आपने उसको खुद मैनेज करके उसके साथ ट्रेन करना होता है। अगर आपके पास पहले ट्रेडमिल नहीं है तो आपके पास अगर ये भी है ना तो आप लोग कर सकते हो मैनेज। अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे मशीन पहले मैंने लगाई थी वो नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर डंबर है ना तो आप लोग कर सकते हो मैनेज, सब कुछ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं फ्री वेट में हूं, अब मैं फ्री वेट का आपको बता दूं कि इसमें डंबर है। जैसे फर्ज करें हम लोग वो पहले एक्सरसाइज करते रहे, जो मैंने आपको प्रेस की करवाई थी, तो वो आप ये भी कर सकते हो, यहां पर लेट का भी कर सकते हो। मैं आपको उसका डेमो दे देता हूं, ठीक है, सेम उसी तरह होगी, ठीक है। आप हर चीज ट्रेन कर सकते हो विद डंबर, विद प्लेट्स, विद मशीन और हर चीज के साथ, ठीक है। तो इसलिए लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ट्रेनिंग को खुद मेंटेन कर सकते हो। आपको नई इश्यू आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी चीजें वो बताऊंगा जो सच्ची हैं, हकीकत है, और आपको वही करनी है, ठीक है। तो इसका मैं डेमो दूंगा। जो मशीन मैंने की थी, हर मशीन का जो है एंगल आप फ्री वेट में भी कर सकते हो, डंबर के साथ भी कर सकते हो और जमीन पर भी कर सकते हो, विदाउट डंबर, विदाउट सामान, विदाउट एनी चीज, अपनी बॉडी के साथ हर चीज का कर सकते हो। पहले आपकी बॉडी वजूद में आई है, ये सामान, ये मशीनें, ये सब कुछ बाद में बना है, ठीक है। पहले आपकी बॉडी वजूद में आई है, तो आपकी बॉडी ने बताया है कि ये एंगल बनता है, तो मशीन आजाद हुई है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। चलें, ये सेम वही जो मशीन में हमने पहले की थी उसी तरह वही एंगल मैं करने लगा हूँ। लेटना है, लेट कर डंबर इस तरह सामने रख देने हैं, यहां से नीचे लेकर आने, यहां से फिर ऊपर, 1 2 3। बाकी फार्मूला वही है जो मैंने आपको बताया था, वेट गेन करने का, वेट मेंटेन करने का और वेट लॉस करने का, ठीक है। तो बाकी फार्मूला वही है। तो ये आप इस तरह करते हैं। अब आप पूछोगे कि बॉडी वेट में कैसे होगा, यानी कि आप अपनी बॉडी के साथ विदाउट सामान कैसे करोगे। बहुत इजी है, आप लोग पुशअप करो, जमीन पर कर लो या इस तरह सोफे के ऊपर कर लो, ये वही मसल ट्रेन हो रहे हैं जो मैं मशीन के ऊपर कर रहा था।
ठीक है, ये चीज, हर चीज आप कर सकते हो, हर चीज इंसान क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपने वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या फिर आपका कोई भी मकसद है, कोई भी है, तो जिम आपके लिए जरूरी है। लोग समझते हैं जिम हम आते हैं सिर्फ वेट लॉस करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आप जिम आकर वेट गेन भी कर सकते हो, वेट लॉस भी कर सकते हो, वेट मेंटेन भी कर सकते हो, अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो। आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, कुछ नहीं है, आप फिर भी जिम आओ, आप हमेशा फिट रहोगे, आप हमेशा स्मार्ट रहोगे, आप हमेशा अच्छे नजर आओगे, आप अपने दोस्तों में मुनफरिद नजर आओगे। तो इसलिए जिम बहुत जरूरी है। आप जिम के टाइम पर जिम नहीं आते, फर्ज करो शाम को 5 बजे जिम खोलता है, रात 11 बजे तक खुला रहता है। अब शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप लोग क्या करते हो? कभी भी कोई बंदा जो फ्री हो गया जॉब से, वो हेल्दी एक्टिविटी तो नहीं करेगा, जाएगा चाय के ढाबे पर जाके चाय पिएगा। बुरा काम है, चाय पीना बहुत बुरा काम है। चाय के ढाबे पर बैठ के लोगों की चुगलियां करेगा, उससे भी बुरा काम। चाय के ढाबे के ऊपर बैठकर प्लानिंग करेगा कि मैंने पैसा कहां से कमाना है, कभी भी अच्छी प्लानिंग, चाय सामने पड़ी हो तो बंदा अच्छी प्लानिंग नहीं, पॉजिटिव नहीं कर सकता। लेट नाइट सोएगा, लेट नाइट उठेगा, तो कितनी ज्यादा बुराइयां निकलती हैं आपकी तब जब आप जिम नहीं आते। तो जिम लाजमी करें, लाजमी एक्सरसाइज करें, नहीं तो घर में टाइम निकालें। जिम नहीं जा सकते, घर में टाइम निकालो और हर सूरत में करो। तो रमज़ान शरीफ का सारी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो थी ताकि आप लोगों को मैं समझाऊं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं ट्रेनिंग और कैसे वेट लॉस कर रहे हैं लोगों का। सबसे ज़्यादा वेट लॉस पाकिस्तान में इस साल मैंने करवाया। तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह टॉप नंबर 1 फिटनेस ट्रेनर। आपके लिए फ्री सर्विसेज है मेरे यूट्यूब चैनल की, लाजमी सब्सक्राइब करें, लाजमी शेयर करें, लाजमी इसको ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।